साधक थे महाराज जी, एक साधक थे। उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा से अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का पुरस्करण किया, जप किया। और महाराज जप भी उन्होंने एक पुरस्करण नहीं किया, 18 पुरस्करण किए। कितने? अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र के 18 पुरस्करण किए उन्होंने। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ तो बड़े निराश हो गए। बोले अरे भाई कोई अनुभव भी नहीं हुआ, इतने दिन से लगे हुए हैं। वो भी काशी में रहकर किया उन्होंने, काशी में। ब्राह्मण देवता थे, पढ़ने गए थे, संत की कृपा हो गई, गोपाल मंत्र मिल गया, अनुष्ठान में लग गए। 18 पुरस्करण के बाद जब कोई अनुभूति नहीं हुई तो वो बड़े निराश हताश हो गए, अपने घर की ओर जाने लगे। सत्य घटना है ये। वो पैदल जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ा है लकड़ी काटने के लिए, और उस लकड़ी काटने वाले की वो पेड़ के नीचे थोड़ी देर जाकर के छाया में बैठ गए। वो लकड़ी काटने वाले से कुल्हाड़ी छूट गई और ऊपर से ही नीचे गिर गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, हमारी कुल्हाड़ी ऊपर थोड़ा बोणाना, ऊपर उठाना कुल्हाड़ी। उन्होंने कहा तुम कहाँ ऊपर पेड़ पर चढ़े हो? हमको पेड़ पर चढ़ना आता नहीं है, पेड़ से उतरो और ले जाओ अपनी कुल्हाड़ी। बोला नहीं, अब इतने ऊपर से हम फिर नीचे चढ़ें, फिर कुल्हाड़ी लेकर ऊपर जाएं। आप थोड़ी कोशिश करो ना, ऊपर ऐसे हाथ करो। ठीक है। तो उन्होंने कुल्हाड़ी ऐसे ऊपर किया। उस व्यक्ति ने ऊपर से ही अपना हाथ लंबा किया, उसका हाथ लंबा होता चला गया और उन ब्रह्मचारी जी के हाथ से कुल्हाड़ी लेके फिर अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा भगवान, इतने दिन 18 पुरस्करण गोपाल मंत्र के किए, तब तो कुछ दिखा नहीं। ये हमसे ज़्यादा सिद्ध तो ये लकड़हारा है, लकड़ी काट रहा है, बड़ा भारी सिद्ध है। तो वो उतरा नीचे, बोले भैया हमने तो इतने दिन वेद पढ़ा, व्याकरण न्याय जाने क्या क्या पढ़ा, और फिर सब छोड़ के अनुष्ठान में लगे, लेकिन हमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। तो तुमने कौन से मंत्र का अनुष्ठान किया है, जप किया है, जो तुम इतना लंबा हाथ तुमने ऊपर से ही कर लिया? उसने कहा ये तो सामान्य बात है, हमारे पास बहुत चमत्कार हैं। ऐसे तमाम चमत्कार उसने दिखाए। ये सब कैसे? बोले मेरे पास एक छोटा सा मंत्र है, स्मशान में बैठ के जपना पड़ता है इतने दिन तक, और बस तत्काल मसान जग जाता है, मंत्र की सिद्धि हो जाती है, फिर तमाम चमत्कार शुरू हो जाते हैं। बोले अब ठीक है, हमको मसान वाला ही मंत्र दे दो, गोपाल मंत्र में तो कोई शक्ति है नहीं, मसान वाला मंत्र ठीक है। तो ठीक है, आपकी इच्छा है तो ले लो। मसान का मंत्र दे दिया और कहा देखो डरना नहीं, मुर्दा की छाती पर बैठकर जपना है, प्रबंध मुर्दा का हम करेंगे। तो उसका जो मसान वाला गुरु था उसने मुर्दे की व्यवस्था की और वो महाराज मुर्दा की छाती पर बैठ के मंत्र जपने लग गया। वही ऐसी क्रियाओं की मालाएं भी कोई तुलसी माला थोड़ी होती है, हड्डी वड्डी की माला होती है, उससे जप रहा था। तीव्र गति से साधन किया तो स्मशान का देवता वहां उपस्थित हो गया। ओ बहुत तेज एकदम एक विलक्षणता प्रकट हुई और लगा के पीछे कोई शक्ति प्रकट हो गई।
कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो उसके गुरु ने बता दिया था कि जब वो कहे शक्ति के वरदान मांगो तो कहना बस तुम हमारे बस में हो जाओ, और हम जो तुमसे कहें वो काम करो, और हम जो चमत्कार चाहें वो चमत्कार हमें हो, यही सब बोल देना उसको। तो वो फिर शक्ति तुम्हारे अधीन होकर काम करेगी। ठीक। तो उसको याद आया कि गुरु ने कहा था कि शक्ति सामने आएगी, पर शक्ति सामने क्यों नहीं आ रही, पीछे क्यों खड़ी है? तो उन्होंने कहा भाई तुम पीछे क्यों खड़े हो, आप आगे आओ, हम दर्शन करना चाहते हैं आपका। उसने कहा कि भाई तुम अपना वरदान मांग लो, हम आगे तुम्हारे नहीं आ सकते। क्यों? बोले तुमने गोपाल मंत्र का जप किया है, इतना तेज, इतनी शक्ति तुम्हारे भीतर आ गई है कि मैं तुम्हारे सामने पड़ूंगा, तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी दृष्टि को सहन नहीं कर सकता, पर तुमने श्मशान मंत्र का जप किया है, इसलिए तुम जो चाहो सो मांग लो। ब्रह्मचारी ने कहा आप पधारो, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो रोने लगा, हाय हाय भैया, ये चमत्कार तो जादूगर भी बहुत करते हैं। राम राम करने वाले, महामंत्र, विजय मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र जपने वाले, इनमें एक एक मंत्र के जप से कितनी शक्ति उत्पन्न होती है, इसको हम तुम नहीं जान सकते। वो कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं। इसलिए वैष्णव मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। बहुत ध्यान से सुने। किसी व्यक्ति ने, हम ये नहीं कह रहे हैं, आपकी निष्ठा को नहीं डिगा रहे हैं, पर शास्त्र की बात कह रहे हैं कि देवतांतर का मंत्र किसी ने ले रखा हो और सत्संग करते करते उसको समझ में आ जाए कि सबके मूल श्री ठाकुर जी हैं, सबके अधीश्वर सर्वेश्वर भगवान हैं, और उन भगवान की शरणागति ही सर्वोपरि है, क्योंकि संपूर्ण देवी देवता भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, संपूर्ण देवी देवता भगवान का ही भजन करते हैं। ये बात समझ में आ जाए, और समझ में आकर फिर किसी वैष्णव सद्गुरु की शरण में जाकर वो मंत्र ले ले, तो उस देवी देवता की दीक्षा के त्याग का दोष उसको नहीं लगेगा। क्योंकि जिस देवता की वो भक्ति कर रहा है, जिस देवता के मंत्र का जप कर रहा है, वो देवता भी तो भगवान का ही मंत्र जापक है। उसमें भी जो अपने उपासक की कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति आई है, वो भगवान की कृपा से ही आई है। इसलिए देवतांतर का मंत्र लेने वाला वैष्णव मंत्र ले सकता है, किंतु वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद फिर इधर उधर भटकना नहीं चाहिए कि हम तुमको अमुक मंत्र दे देते हैं, इस मंत्र से तुमको अमुक चीज प्राप्त हो जाएगी, अमुक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। जो लोग जपते हैं बड़े अच्छे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, किसी की निष्ठा को हम डिगाते नहीं हैं। आचार्य योगेंद्र जी को मालूम है, हमको एक विशिष्ट महानुभाव महापुरुष ने एक ग्रंथ दिया, संस्कृत का ग्रंथ। उसमें विशेष रूप में भगवती पराम्बा श्री विद्या की उपासना का ही वर्णन था, और उन्होंने हमसे कहा भी कि आपका बहुत ऐसा काम है तो आपको श्री विद्या की उपासना करनी चाहिए, उससे गौ सेवा, संत सेवा और किसी काम में कमी नहीं पड़ेगी। जो हमेशा ये कर्ज हो गया, वो कर्ज हो गया, सब खत्म हो जाएगा। कोई महापुरुष कृपा करें तो कृतार्थ होना चाहिए, लेकिन हमने तो केवल सुन ही लिया। हमारे मन में केवल एक ही बात आई, श्री गुरुदेव ने कृपा करके जिन श्री रघुनाथ जी का मंत्र दिया है,
गुरुदेव ने कृपा करके श्री जानकी जी का मंत्र दिया है, किशोरी जी का मंत्र दिया है। वो श्री विद्या की भी श्री विद्या तो हमारी राधा रानी है, श्री विद्या की भी श्री विद्या हमारी श्री जानकी जी हैं। हमें कुछ चाहिए अपने युगल सरकार से ही चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। भूखे मर रहे हैं क्या? आप ईमानदारी से विचार करो। छटाक भराटक फांकने लायक साधन नहीं है। 2-2 3-3 बार भोजन कर रहे हैं। क्या कमी रखी है ठाकुर जी ने? फिर हम इधर उधर भटकें क्यों? हमारी वृत्ति श्री रामकृष्ण नारायण के चरण कमलों को छोड़कर और कहीं जानी नहीं चाहिए।